जिस बात का डर था वही हुआ। वो क्या है ना कि जो ये ब्लॉगर रहते हैं, किसी का नाम लिए बिना टारगेट कर देते हैं। और हम रिएक्शन चैनल वाले क्या है कि इनकी मन की बात को पढ़कर हम लोग सीधे डायरेक्ट नाम ले लेते हैं। इसलिए रिएक्शन चैनल वालों को ये लोग बदनाम कर देते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले हमारे रिश्तों में दरार डाल रहे हैं। आपको पता होगा विजय रिया का वीडियो सुबह में आया रोता हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को कहा था कि अब मैं किसी के लिए नहीं हूँ, सिर्फ मेरे माँ बाप हैं और हम और हमारी पत्नी है। जिसके लिए किए हैं वही बोल दिया कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। तो मैंने वीडियो में रिएक्शन में सीधे सीधे सुनीता का नाम लिया था, क्योंकि और फैमिली मेंबर में और कोई है ही नहीं। छोटी बहन है, उससे वो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि सुनीता से ही बार बार विजय का थोड़ा सा रिश्ता में दरार आता है। बीच में सुनीता से काफी दिनों तक बातचीत नहीं हो रहा था। अब इस बात को बोलते ही कुछ लोग मेरे ही ऊपर चढ़ बैठे कि तुम इतनी बड़ी वो हो कि तुम रिश्तों में दरार डाल रही हो, उसने तो किसी का नाम भी नहीं लिया है, ये है वो है। आप विजय रिया की वीडियो जाकर देखिए, उसके नीचे एक कमेंट पिन किया हुआ है। किसी ने कमेंट किया है कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो कहीं आपकी बहन तो नहीं। उसको विजय रिया ने पिन कर दिया है। इसका मतलब हम क्या समझें? उस कमेंट को पिन करने का मतलब क्या समझें? इनडायरेक्टली उन्होंने नाम ले लिया है कमेंट के थ्रू। दूसरे के कमेंट को पिन करना यानी कि उन्होंने नाम लिया है कि वो सुनीता ही पर्सन है जिसके वजह से आज विजय रिया की आंखों में आंसू आया है। कल विजय रिया का वीडियो आया था कि शादी में कुल कितना खर्च लगा, और उसके बाद से आज का ये वीडियो आया जिसमें छलका है दर्द। क्योंकि दर्द है, अगर हम किसी के लिए अपनी फैमिली मेंबर में से किसी के लिए दिलो जान से कुछ करते हैं ना, और वो इंसान ये कह दे कि तुमने किया ही क्या है, तो दिल टूट जाता है। और विजय रिया ने किया क्या है वो पूरी दुनिया ही देख ली है। मुझे लगता है इस बात से अगर मुकर जाए सुनीता तो उससे बड़ा गद्दार कोई होगा भी नहीं। अपने ही भाई के साथ उसने गद्दारी की है। शादी के बाद सुनीता के व्यूज आप लोग जाकर देखिए, और सुनीता के पति के व्यूज। आज सुनीता को किसके वजह से जाना जाता है? विजय रिया के वजह से। विजय रिया का कहीं ना कहीं व्यूज डाउन है, लेकिन बहन का व्यूज अधिक है। हाँ, इस पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि विजय रिया जानबूझ के अपनी बहन को इनडायरेक्टली टारगेट करवा रहा है, ट्रोल करवा रहा है, क्योंकि सुनीता का व्यूज ज्यादा जा रहा है और ट्रोलिंग से सुनीता वीडियो बनाना बंद कर देगी इसके वजह से। लेकिन असलियत जब हद से ज्यादा मतलब अपने दिल को दर्द दे जाती है ना, तो बताना भी पड़ता है। तो विजय रिया ने किस तरह से अपनी बहन का प्री वेडिंग शूट से लेकर पूरा विदाई तक और उसके बाद से अभी तक का जिम्मेदारी निभाया, बखूबी लोगों को बुलाकर मेहमान नवाजी किया, दिल खोलकर अपनी बहन को जो भी करना था उसने किया। उसके बाद से अगर सुनीता ये बोल दे कि तुमने किया ही क्या है, तो तकलीफ तो होगा भाई। एक भाई ने आज वीडियो में रोया है, नाम नहीं लिया लेकिन वीडियो में रोया है। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? जो लोग मुझे कह रहे थे कि तुम जानबूझ के रिश्तों में दरार डाल रही हो, वही तो बात है कि ये ब्लॉगर इनडायरेक्टली किसी को अपनी फैमिली मेंबर में टारगेट करते हैं और कहते हैं कि रिएक्शन वाले और कमेंट करने वाले हमारी फैमिली मेंबर में गांठ डाल देते हैं, दरार डाल देते हैं। क्या बात है? मतलब आप कुछ भी दिखाओ तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, बढ़िया है। अपनी ही फैमिली को टारगेट करना कोई इन लोगों से सीखे कि अपनी फैमिली को किस तरह से बदनाम करना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन चैनल वाले खुल के बोल देते हैं तो सारा जिम्मेदारी रिएक्शन चैनल वालों पे फोड़ दिया जाता है। इन्हीं लोगों की वजह से ब्रेक डाउन हुआ है रिश्ते में। खैर, यहाँ पर रिएक्शन वालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विजय रिया की बात हो रही है। और विजय रिया ने ये बात बोला भी है कि बहुत सारे लोग समझ भी जाएंगे, क्योंकि इनकी फैमिली मेंबर में और कोई है भी नहीं। और इस टाइम पर सुनीता के व्यूज अच्छे जा रहे हैं और सुनीता का घमंड 7वें आसमान पे है। सुनीता की शादी के बाद जो सुनीता के बात आवाज निकलती नहीं थी शादी के पहले, अब सुनीता एटीट्यूड में थोड़ी आ गई हैं, घमंड में आ गई हैं, क्योंकि इन्होंने शादी के जस्ट दूसरे तीसरे दिन
किसी रिएक्शन वाली को टारगेट किया था, क्योंकि उस रिएक्शन वाली ने इनको थोड़ा सा उस घर में देखकर उसको अच्छा नहीं लगा था। उसकी गलती नहीं है, वो सदैव से देखी आई है कि अच्छी ज़िंदगी तुम जी हो, तो उसने ये भी बोल दिया होगा कि तुम शहर में क्यों नहीं की, तुम गांव में क्यों की, ऐसा कुछ बोला होगा। तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी कि तुम ही को बोल रही हूँ मैं, मेरी मर्जी में चाहे जो करूँ। तो इनकी आवाज़ असली में अब निकल रही है और ये ससुराल में थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ में दिख रही हैं। इनके साथ मतलब थोड़ा सा इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो गया है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को बनावटीपना दिखाई, फैमिली बैकग्राउंड का अपने थोड़ा सा बंतु टाइप की दिखाई, थोड़ा सा वो बढ़ा चढ़ा कर जो बोला जाता है ना उसको दिखाना चाहिए। लेकिन ये जनता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है लोगों को कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कितने पानी में हो। तो मानते हैं कि थोड़ा ससुराल अच्छा है, अच्छा मिल गया बाई लक आपका, और आप भी अर्न कर रहे हो आपकी भाई की वजह से। इस एहसान को तो आप कभी नहीं भुला सकते, इस एहसान को तो आप कभी नहीं भुला सकते अपने भाई के। आज जो 2 पैसा कमा रहे हो, जिसके वजह से आप शादी होते ही घमंड में आ गए कि तुमने किया ही क्या है, तो आज अगर आपको पहचान नहीं मिलती ना बिजेरिया की वजह से, तो कोई घंटा आपको नहीं देखता, कोई नहीं देखता। बहुत सारे लोग हैं जो 3-3, 4-4 साल से पैर घिस रहे हैं, यहाँ पर दिमाग घिस रहे हैं, लेकिन किसी का भी कुछ भी वायरल नहीं हो रहा है। तो शादी के बाद इनका जो रुआब है, वो तेवर है, जो अपने ही भाई के लिए बदल गया है। हो सकता है, मैं ये भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है कि सुनीता ने जो अर्न किया है, हो सकता है खर्चा दिखाया हो विजय रिया ने कि इतना खर्चा लगा है। अभी पेमेंट आया था 21 से 25 के बीच में, तो विजय रिया ने कुछ खर्च मांगा हो कि भाई तेरे पास वो पैसा तो दे दे तू, और जिसके वजह से इन दोनों भाई बहन में दरार पैदा हुई हो। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ही है जो रिश्तों में दरार भी डालता है भाई। 2 पैसा आ जाता है ना तो लोग मतलब तेवर बदल जाता है लोगों का। तो ये भी हो सकता है मेन वजह, क्योंकि इसी टाइम पे ये सब चीज़ें, 2 दिन पहले तो सब कुछ ठीक था। अभी जैसे 21 से 25 के बीच में ये पेमेंट आता है यूट्यूब का, और यही बात हुई होगी, एक भाई के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च है, तो हो सकता है अपनी बहन से बोला हो कि भाई तेरा जो व्यूज़ आया, जाहिर सी बात है शादी से लेके अभी तक का सुनीता का बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आया है। खैर वो व्यूज़ तो अगले महीने मिलेगा, लेकिन उसके पहले का जो व्यूज़ का पैसा है, शादी का पैसा जो व्यूज़ मिलेगा ना, वो अगले महीने मिलेगा, क्योंकि इस महीने वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी अर्न हुआ है, हो सकता है हेल्प मांगा हो उस भाई ने और सुनीता ने उसको मना कर दिया हो। सिर्फ यही बात हो सकती है, यहाँ पे पैसों की बात ही आ रही है, नहीं तो किस वजह से सुनीता बोलेगी कि तुमने किया ही क्या है। मतलब धूमधाम से आज शादी कर दी तो इंसान एक बार नहीं 10 बार एक मिसाल दी जाती है ना, तो मैंने भी मिसाल दिया था कि यार बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है, लेकिन विजय रिया एक मिसाल कायम किया कि माँ बाप तो करते ही करते हैं अपनी बेटी को, लेकिन विजय रिया ने अपने कंधों पे लेकर बहन की पूरी शादी का जिम्मेदारी निभाया, इतने लोगों को मैनेज करके बुलाया और सबके साथ मेहमान नवाजी किया। बहुत बड़ी बात है। दान दहेज से लेकर शादी विवाह तक सारी रस्मों को अदा किया, प्री वेडिंग शूट भी करवाया अपने शौक से। कोई नहीं करता भाई, लेकिन विजय रिया ने किया। तो इतना खर्चा किया है, तो हो सकता है कि इसी वजह से इन दोनों भाई बहन में मतभेद हुई हो। और पैसा किसको काटता है, ससुराल वाले भी अब बहू का पैसा देखकर भाई तेवर तो बदलेंगे ही। पढ़ा लिखा हस्बैंड मिल गया, टीचर फैमिली मिल गई, अब इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है। तो कहते हैं कि जिसका घमंड होता है ना, उसका बहुत जल्दी टूटता भी है। और एक बात यहाँ रियलाइज करवाऊंगी विजय रिया को फिर से कि आपने भी किसी के साथ, आपने गुरु बनाकर किसी को धोखा दिया, तो आज आपकी बहन आपको धोखा दे रही है। कहीं ना कहीं आपने सुनील गुड़िया को भी धोखा दिया है। जिस वक्त पे उनको आपकी ज़रूरत थी, आपने उनको ठुकरा दिया। उनका कहना था कि ये गुड़िया सुनील के यहाँ जाते थे सीखने के लिए यूट्यूब। पूरा जब परिपक्व हो गए, जब इनका वीडियो वायरल होने लगा, तो उनको एक झटके में ही दरकिनारा कर दिया। सीख उन्हीं से मिली थी, गुरु असली सुनील गुड़िया ही है।
और जब उनका व्यूज डाउन जाने लगा तो एक बार भी इनका हिम्मत नहीं हुआ कि सुनील गुड़िया को ग्रो करने में ये अपनी हेल्प कर दें या कम्युनिटी लगा दें। छलका था दर्द एक दोस्त का, दोस्ती निभा रहा था। ये जा जाकर दौड़ दौड़ कर सुनील गुड़िया के पैरों पे गिरते थे, उनके घर में जा जाकर रहते थे। और आज ये थोड़ा सा इनके पास नाम हो गया, फेम हो गया, तो इन्होंने एक झटके में गुड़िया सुनील को एक तरफ कर दिया। हालांकि अभी बहन की शादी में बुलाया था, न्योता दिया था, लेकिन सुनील गुड़िया गुजरात थे। तो कर्मा कहते हैं कि यहीं पर मिलता है। आप किसी का दिल दुखाओगे तो आपका भी कोई ना कोई दिल दुखाएगा, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। तो आज वो कर्मा आपके साथ में है कि आपकी बहन ने ही आपके साथ में धोखा दे दिया। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अब आप लोग मेरे को ब्लेम मत करना, क्योंकि कमेंट पढ़ के बहुत सारे लोग इस बात को जान गए होंगे कि ये बात जो बोली जा रही है सुनीता के लिए ही बोली जा रही है। तो बाय बाय।